हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति, श्लोक क्रमांक 246 रह गया, 47 नहीं, 246 पढ़ेंगे। हम लोगों ने भगवान की वो सुना था कि जो भक्ति के अंग हैं वो अद्भुत शक्ति होती है। अब दूसरा विषय आ रहा है यहाँ पे, सम्मतम भक्ति। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि जो वर्णाश्रम के कर्म हैं उनको भक्ति का अंग नहीं कहा जाता। मतलब कर्म भगवान की पूजा, मतलब भक्ति की दृष्टि से नहीं है। कर्म भगवान की पूजा एक दूसरी दृष्टि से है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से नहीं, उसको शुद्ध भक्ति का अंग नहीं कहा जाता है। मेरे पीछे बोले, सम्मतम भक्ति विज्ञानाम भक्त्यंगत्वम न कर्मणाम। 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 कोई लोग कहते हैं कि कर्मों का भी भक्ति अंगत्व है, मतलब जो वर्णाश्रम के कर्म हैं वह भी भक्ति के अंग हैं। इसके लिए कहते हैं कि भक्ति तत्व विज्ञ व्यक्तियों का मत है कि कर्म शुद्ध भक्ति का अंग नहीं होता। ये नहीं कह रहे कि कर्म भक्ति का अंग नहीं होता, कह रहे हैं कर्म शुद्ध भक्ति का अंग नहीं होता। भक्ति विज्ञानाम, भक्ति तत्व विज्ञ व्यक्तियों का सम्मतम मत है कि भक्त्यंगत्वम न कर्मणाम, कर्म शुद्ध भक्ति का अंग नहीं होता है। दुर्गम संगमनी शंका करते हैं, समस्त शुद्ध भक्ति मात्र का महात्म्य ही इस प्रकार है जिससे कि रति प्राप्त होती है, किंतु श्री पराशर ने कहा है कि, एक मिनट रुक जाइए, समस्त शुद्ध भक्ति जो है उसका महात्म्य है कि भगवान में प्रेम प्राप्त होता है। अब ये बात हो गई। उसके बाद कहते हैं, किंतु श्री पराशर ने कहा है कि वर्णाश्रमात्, मेरे पीछे बोलिए, वर्णाश्रमाचरवता पुरुषेण परः पुमान्। वर्णाश्रमाचरवता पुरुषेण परः पुमान्। विष्णुराराध्यते पंथा नान्यतत्तोष कारणम्। विष्णुराराध्यते पंथा नान्यतत्तोष कारणम्। वर्णाश्रम धर्माचरण पूर्वक परम पुरुष विष्णु की आराधना करे, एतद व्यतीत, मतलब इसको छोड़कर विष्णु संतोष का कोई अन्य उपाय नहीं है। मतलब वर्णाश्रम का पालन करके ही भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, ऐसा विष्णु पुराण में पराशर मुनि कहते हैं। तो इससे तो लग रहा है कि जो वर्णाश्रम के कर्म है वो भक्ति है। यहाँ पर कर्म भक्ति का अंग है ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा बोध होता है, कारण कि वर्णाश्रम आचरण संयोग के द्वारा ही विष्णु की आराधना करनी चाहिए, इस प्रकार प्रतीत होता है। समझ पा रहे हैं? इस श्लोक के अनुसार विष्णु पुराण के, और उसको प्रभुपाद भी कई बार कोट करते हैं, ऐसी प्रतीति हो रही है कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास या ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र, इनके नियमों का व्यक्ति पालन कर रहा है, तो इन नियमों का पालन करने से भगवान की आराधना हो जा रही है, और इसको भगवान की आराधना को भगवान की भक्ति कहते हैं। तो इस श्लोक से यह प्रतीति हो रही है कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना भगवान की भक्ति है। ये शंका प्रस्तुत की जा रही, सिद्धांत नहीं बोला जा रहा है। इसके लिए कहते हैं भक्ति का अंग कर्म नहीं है, भक्ति का अंग कर्म नहीं है। भक्ति ज्ञान परायण अर्थात भक्ति को विशेष रूप से जानने वाले शुद्ध भक्त श्री पराशर आदि का ही मत है कि भक्ति का अंग कर्म नहीं है। कारण उन्होंने ही कहा है, मतलब एक तरफ पराशर मुनि कह रहे हैं कि वर्णाश्रम के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो बता रहे हैं खुद ही कि भक्ति का अंग वर्णाश्रम के कर्म नहीं है, और उसका प्रमाण दे रहे हैं, यज्ञेशाच्युत गोविंदा माधवानंत केशव। यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंत केशव। कृष्ण विष्णु ऋषिकेश इत्याह राजा स केवलम। कृष्ण विष्णु ऋषिकेश इत्याह राजा स केवलम। नान्यत् जगाद मैत्रेय किंचित स्वप्नांतरेष्वपि। नान्यत् जगाद मैत्रेय किंचित स्वप्नांतरेष्वपि। हे मैत्रेय भरत महाराज जी, यज्ञेश, अच्युत, गोविंद, माधव, अनंत, केशव, कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, केवल इन सब नामों का उच्चारण करते थे।
स्वप्न में भी इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहते थे। और नाम किसके लिए बोले? राजा। यद्यपि राजा थे और राजा के कितने कर्तव्य होते हैं, जरा विचार कीजिए, लेकिन वह कोई और कर्तव्य नहीं करते, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करते थे। तो इससे स्पष्ट है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो केवल भक्ति के कर्मों करते हैं। वर्णाश्रम के कर्म भक्ति में अगर आते तो वह उनको कर रहे होते कि नहीं? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर वर्णाश्रम के कर्म भक्ति के अंग होते, भक्ति के अंग होते तो शुद्ध भक्त भरत महाराज उनको कर रहे होते ना, उसमें कुछ नहीं कर रहे थे, स्वप्न में भी नहीं कर रहे थे। अभिप्राय यह है कि वर्णाश्रम आचरण आदि वचन भक्ति मार्ग में अजात दृढ़ श्रद्धा संपन्न एवं शुद्ध भक्ति में अनधिकारी व्यक्ति के लिए कहा गया है। ये बात समझिए। जो भी वर्णाश्रम का श्लोक बोला गया था कि वर्णाश्रम के आचरण से भगवान विष्णु की आराधना होती है, वो उन लोगों के लिए बोला गया है जिनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं होती। अब ये आप लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा है। आप में से किसी को ऐसा लगता है कि जप नहीं करना चाहिए? कभी मन में नहीं आता होगा कि जप नहीं करना चाहिए, यह भागवतम में कुछ गलती है, यह भक्ति में गलत है। श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे हैं 9.12 में, जहां पे लिखा, नहीं 3 में शायद, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा में, ऐसे करके श्लोक है। लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन उनको भगवान पर विश्वास नहीं होता, इसलिए ना भगवान को भोग लगाएंगे ना भगवान को प्रणाम करेंगे, कुछ भी नहीं होता। ये बड़ा अमेजिंग है। और जब से आप लोगों ने गीता पढ़ना शुरू किया है, आपको भगवान पर ही विश्वास होता है, किसी को नहीं होता तो हाथ खड़ा कीजिएगा। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस दिन की जिस दिन से आपने गीता पढ़ना शुरू किया। भाई साहब, आप लोग ऑर्डिनरी नहीं हैं। भाई साहब मतलब माता जी एंड प्रभु जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपनी चेतना को चेक कीजिए। उस दिन जिस दिन आपने पहली बार गीता पकड़ी थी और जब आपने पढ़ना शुरू किया, तब से लेकर आज तक कभी ऐसा मन में आया है कि कृष्ण भगवान नहीं है? मैं आपके अनर्थों की बात ही नहीं कर रहा। क्या ये सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हैव यू एवर थॉट दैट कृष्णा इज नॉट गॉड सिंस यू हैव बीन रीडिंग भगवद गीता? पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? कोई आपने प्रभुपाद जी के इंट्रोडक्शन को अगर पढ़ा होगा तो वहीं प्रभुपाद बोल देते हैं कि कृष्ण भगवान है, और आप लोग को दिक्कत हुई? हाँ है तो सही। हाँ है तो सही, क्या दिक्कत है? और कौन भगवान है? ऐसा अमेजिंग कि पहले पता नहीं क्या जादू है प्रभुपाद जी के ग्रंथों में कि बस पढ़ते ही श्रद्धा हो जाती है। हाँ तो कृष्ण भगवान तो है ना। नहीं, कृष्ण भक्त तो चलिए मान लीजिए लोग बाद में पढ़ने, गीता को पढ़ के ही तुरंत आ जाता है कृष्ण भगवान है। ये महान महान सुकृति को सूचित करता है। और जो गीता पढ़ने के बाद भी भगवान को भगवान नहीं स्वीकार कर रहा है, वो महान दुष्कृत को स्वीकृत करता है। तो मैं ये सब बात समझा रहा हूं इसलिए कि जिन लोगों की भक्ति में श्रद्धा होती है उनके लिए श्लोक नहीं है कि वर्णाश्रम के द्वारा भगवान की आराधना करो, वो सीधे भगवान की भक्ति करें, समझ गए। लेकिन जिन लोगों को वर्णाश्रम में ही श्रद्धा है तो अब उनको कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो उनका हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करेंगे, वो भगवान को मैं समर्पित कर, इस तरह से इंडायरेक्टिव करेंगे तो उनकी वो लोग खाली ना बैठे, वो कुछ उनका शुद्धिकरण वहां से भी, इसलिए वह श्लोक बोला गया है। वस्तुतः वर्णाश्रम कभी भी भक्ति का अंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहा है और वो भक्ति कर रहा है। प्रमाण, य एषा पुरुष साक्षात आत्म प्रभुम ईश्वरम न भजन्ते जानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यतः। जो व्यक्ति अपने ही सोर्थ भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता है और उनकी अवज्ञा करता है, उनका भजन नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, तो वह अपने वर्ण और आश्रम के स्थान से नीचे गिर जाता है। सिंपल बंगाली में समझाऊं तो, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे स्वकर्म करिते से रौरव बड़ी मजे। तो 4 प्रकार के वर्ण और आश्रमी लोग जो हैं, जो वर्ण और आश्रम का बड़ा अच्छे से पालन कर रहे हैं और वो भगवान की भक्ति नहीं करते, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे बड़े ऑनेस्ट ईमानदार लोग हैं, भगवान की भक्ति ना भी करें लेकिन कम से कम अपना कर्तव्य करें, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अरे बड़ा कर्तव्य है भाई, बच्चों को पाल रहे हैं। अच्छा, बच्चों को पाल रहे हो या पशु को पाल रहे हो? एनीवे दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन चलो, बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपने माँ का ध्यान रख रहे हो, नहीं जब करते तो क्या हुआ?
तो जो 4 वर्णों के और आश्रमों के कार्य को कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, तो वही कर्म उसको रौरव नरक में गिराएगा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो वस्तुतः भक्तों को वर्णाश्रम में श्रद्धा रखने की बजाय जो भक्त है उनको नाम जप में रखना चाहिए, भागवत में रखना चाहिए। कहीं वर्णाश्रम में लिखा है कि ये इसको ब्राह्मण का कर्तव्य करने की इच्छा होने मात्र से हृदय में भगवान आ जाते हैं? कहीं लिखा है? बताइए। ये तो भागवत की महिमा लिखी है। कहीं लिखा है कि अच्छा एक और बात देख लीजिए, ये अजामिल तो ब्राह्मण थे ना भाई साहब, अजामिल कान्य कुब्ज के ब्राह्मण थे, कनौजिया ब्राह्मण। महाराज उस पर बताते हैं कि कनौज के ब्राह्मण बड़े पवित्र होते हैं। इस बर्तन में ये बना लिया है तो अब इसमें वो नहीं बनेगा, अब दूसरा बर्तन लाओ। महाराज कह रहे थे 3 कनौजिया 13 चूल्हा मतलब 3 ब्राह्मण मिल गए कनौज के तो 1000 तरह की, यहाँ ये बनाएंगे वो बनाएंगे। कपिल देवानंद प्रभु हमारा स्वामी जी हमारा अनुमोदन कर रहे हैं। तो हम तो मिले नहीं, हम तो महाराज की बात को रिपीट कर रहे हैं। इतना पवित्र ब्राह्मण होने के बाद भी क्या उसका वर्णाश्रम धर्म उसको बचा पाया? नहीं बचा पाया। गिरने से गिरा और एकदम औंधे मुंह गिरा, लेकिन मृत्यु के समय भी किसने बचाया? भगवान के नाम ने। इसलिए बोल लिया जाए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब बात आ रही तो एक बात विचार कीजिए कि क्या अजामिल की चैंटिंग अच्छी चैंटिंग हो रही थी? वेदवाद नहीं। अरे बोलो ना। नहीं। क्या उसको रस आ रहा था? क्या उसने माला पकड़ी थी? क्या उसने काउंटर पकड़ा था? वो तो भगवान को बुलाने के लिए भगवान को बुला भी नहीं रहा था। नारायण अपने बेटे को बुला रहा है, आ जाओ इसे बुला रहा है, तब भी उसका अच्छा हुआ कि नहीं? तो चैंटिंग से कभी बुरा होता ही नहीं है भाइयों, वही करना है होता है। तो लेकिन जो लोग अब इस तरह की श्रद्धा से युक्त नहीं है वो चैंटिंग नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ठीक है तो जो ठीक है करने वालों को वर्णाश्रम के नियमों का पालन करें, ठीक है, उनके लिए वो ठीक है, वो ना उच्चारण नहीं करेंगे। तो ये बात यहाँ पे हुई। अब इसके आगे हम और सुनते हैं, वेयर इज आवर 247 में। अब इसी प्रमाद का प्रमाण एकादश स्कंद में दिया गया 11:20:9। इसका पॉइंट क्या पहले समझ लीजिएगा। पॉइंट ये है कि व्यक्ति को तभी तक वर्णाश्रम के कर्म करने चाहिए जब तक वह निर्वेद को प्राप्त ना हो जाए, अर्थात बोर ना हो जाए, या भगवान की कथा श्रवण में उसको रुचि ना हो जाए। दो केस हैं। एक व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर रहा है मतलब कर्म कर रहा है करते करते उसको बोर हो गया, उसे मतलब इंद्रिय तृप्ति से बोर हो गया, उसका मन पवित्र हो गया, तो अब वह कर्म ना करे। या भक्तों की संगति से मिल गई और उसको भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि हो गई, तब भी उसको वर्णाश्रम के कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर वर्णाश्रम के कर्म भक्ति का अंग होते तो ऐसा क्यों कहा जाता कि अगर आपको श्रवण कीर्तन में रुचि हो गई है तो वर्णाश्रम के कर्म करने की जरूरत नहीं है? क्या बात समझे आप? मैं अगर कहूं कि जब हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान के मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सही है गलत है? वेदवाद नहीं। अगर श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान के मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जाना चाहिए। भगवान को प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है, करना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों आप लोग मेरी बात का खंडन कर रहे हैं? क्योंकि भगवान को प्रणाम करना भी शुद्ध भक्ति है, भगवान के मंदिर में जाना भी भगवान की शुद्ध भक्ति है। परिक्रमा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आप समझे भाई, किसी के श्रवण कीर्तन में रुचि, इसका मतलब यह तो नहीं कि वो मंदिर की परिक्रमा नहीं करेगा, भगवान का अवमान ना करेगा, ये तुलसी जी का दर्शन नहीं करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये सारे के सारे भक्ति के अंग हैं। समझ में आ गया ना? 64 अंग दिखाई दे, 64 अंगों में वर्णाश्रम के पालन का नहीं था वर्णन। आप देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। इज इट ओके? तो बात समझने वाली है कि तभी तक वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करना होता जब तक श्रवण कीर्तन में रुचि जागृत ना हो जाए। तो प्रश्न होगा कि क्या प्रभु जी फिर पति का पत्नी का धर्म जो पालन कर रहे हैं वो सब ना करें? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए हम सभी लोगों को वर्णाश्रम की हेल्प की जरूरत है। ये नहीं कि हमारी भक्ति उस पर डिपेंड करती है, लेकिन हमारा साइको फिजिकल नेचर समझते हैं आप, हम सबका एक सेटअप है, उसमें वो सहायता करता है। इज इट सिंकिंग? पर जैसे मान लीजिए आप किसी का, मान लीजिए कोई जॉब है, अब वो जॉब छूट गया तो ठीक है, उसे कथा में रुचि है, लेकिन अब उसका मन परेशान हो जाएगा, वो जप नहीं कर पाएगा। तो अब कुछ उसके हिसाब से कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि उसका क्या कह सकते हैं, धंधा पानी चलता रहे, पेट पालन होता रहे, ताकि वो शांति से भक्ति करता रहे।
क्या मैं समझा पा रहा हूँ? हमारे मन की शांति के लिए कि हम शांतिपूर्वक भजन कर सके, तो ये एक फ्रेमवर्क बड़ा अच्छा है। भाई देखिए, अब आजकल लोग अपने पेट पालन के लिए क्या करते हैं? ऑयल फील्ड में काम करते हैं, या वो पूरी पूरी रात काम कर रहे हैं। तो क्या वर्णाश्रम में इस तरह की व्यवस्था है कि अब रात 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 काम की? जैसा कुछ नहीं है। इज इट नॉट? ऐसे एक सेटअप है, कैसे समझाऊं मैं, एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप रह करके भक्ति कर सकते हो। क्या मैं समझा पाया इस बात को? कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस के मैन की तरह कार्य करे, कोई जॉब करना चाहता है तो जॉब करे, जिस तरह से वह शांतिपूर्वक अपने मन को अब बहुत व्यथित किए बिना रह सके, ऐसी व्यवस्था कर देता है। ये समझ में आ गया? लेकिन ये कोई कहे कि मेरा जॉब अच्छा लग गया है तो उससे मेरी भक्ति बढ़ रही है, तो क्या ये बात सत्य है? तो जॉब लग जाने से भक्ति नहीं बढ़ती, इतनी बात अपने को समझ में आती है। भक्ति करने से ही भक्ति बढ़ती है। बस ये है कि वो जॉब आपकी व्यवस्था जो हो जाती तो मन थोड़ा सा शांत रहता है, स्टेबल रहता है, इसे कहना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि भाई मकान लेकर के, मकान अगर हो तो भक्ति करना आसान होता है कि नहीं? मैं ये नहीं बोला खुद का या किराए का, लेकिन भाई छत रहने से भक्ति करने में आसानी रहती है कि नहीं? यहाँ सब लोग क्या, ओहो अच्छा अच्छा, आप लोग तो सब पेड़ में ही, पेड़ के नीचे रह रहे हैं ना? नहीं। तो अब देख रहे हैं कि हम लोग पेड़ के नीचे नहीं रह रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस कांट डू दैट। तो इसलिए वह जरूरी है। ठीक है, पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था टाइम से हो जाए तो ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पास मकान है वो सब लोग भक्ति कर रहे हैं ना। तो आप समझ गए कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनके लिए सहायक और उतना ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन अब ऐसा समझिए कि अब मकान बनाने में ही लग गया वो महल बना रहा है, तो उसकी भक्ति डाउन हो जाएगी कि नहीं जाएगी? यानी कि वर्णाश्रम को उतना स्वीकार व्यक्ति कर लेता है जितना उसकी भक्ति के लिए अच्छा है। लेकिन अब ये नहीं कि सारे वो अश्वमेध, नहीं सॉरी, अग्निहोत्र यज्ञ करने बैठे, ये बैठना, वो सब नहीं। तो धार्मिक कंडक्ट में रहना होता है और भगवान की भक्ति करनी होती है। इस बात को ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि धार्मिक कंडक्ट और परसिवियरेंस के द्वारा व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। समझे बात? शुद्ध भक्ति में लगा रहे, भक्ति करता रहे, लेकिन जो फ्रेमवर्क है उसका वो धार्मिक कंडक्ट होना चाहिए, उसमें हेल्प करता है वर्णाश्रम। आई होप इट इज गेटिंग द पॉइंट। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को वर्णाश्रम को भक्ति का अंग मांग लेना चाहिए। तो इस पे बात बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। तावत कर्म, मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम लोग वर्णाश्रम को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इज इट सिंकिंग? जैसे मैं अभी अष्टांग नहीं कहना चाहिए, मतलब थोड़ा योगा कर लेता हूँ, प्राणायाम और सब करके, तो हमारा शरीर ठीक रहता है, ताकि हमारे जब करते ये दर्द हो रहा है ऐसा नहीं हो बस। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने हृदय को पवित्र करने के लिए प्राणायाम कर रहा हूँ। उससे कुछ हो जाता होगा, थोड़ा बहुत मन शांत, लेकिन इट्स नॉट रियली फॉर दैट। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? शरीर ठीक रहे, थोड़ा सा इसकी सहायता ले लेने हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अब अपने हृदय को पवित्र करने के लिए उसका आश्रय ले रहे हैं। किसी को सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। एकादश में भगवान स्वयं कह रहे हैं, एकादश स्कंद में भागवत में 11:29, मेरे पीछे बोली, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता। तावत् कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता। मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। तावत् कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता। तावत् कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता। मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। तावत् कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता। तावत् कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता। मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। बहुत अच्छा श्लोक है ये। जैसा कि एकादश स्कंद में उक्त है, व्यक्ति तब तक नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान करे जब तक ऐहिक पारलौकिक सुखभोग में निर्वेद उपस्थित नहीं होता। क्या मतलब हुआ? नित्य मतलब कुछ अग्निहोत्र यज्ञ होते हैं जिन्हें रोज करना चाहिए गृहस्थ को। इन गृहस्थ जीवन में प्राय पाप हो जाते हैं, वो खाना बनाते समय, झाड़ू करते हुए, ऐसे ऐसे करके। नैमित्तिक जैसे कि जो निमित्त से उत्पन्न होते, श्राद्ध हुआ, तो ये सब उनका कर्मष्ठान करे जब तक ऐहिक पारलौकिक सुख भोग, ऐहिक मतलब जगत के, पारलौकिक मतलब
स्वर्ग आदि के, उसमें निर्वेद उपस्थित नहीं होता। मतलब वो जब तक इस प्रकार की किसी भी इंद्रिय तृप्ति से डिसइंटरेस्टेड नहीं हो जाता, और जब तक वेल्टर आया होगा देख लीजिए एक बार, और जब तक मेरी कथा श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा नहीं होती, मतलब या तो वह इस जगत के सारे इंद्रिय तृप्ति के भोग से बिल्कुल निर्वेद हो जाए तब तक कार्य करता रहे, या भगवान की कथा में उसको रुचि ना हो जाए। देखिए एक बात समझने वाली है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि वर्णाश्रम के कर्मों को करने से भगवान की कथा में रुचि हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सबको समझ में आ रही बात? वर्णाश्रम के कर्मों को करने से व्यक्ति को भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है, भक्ति केवल वैष्णवों की संगति से प्राप्त होती है। लेकिन वर्णाश्रम का जो फ्रेमवर्क है, इससे व्यक्ति पाप करने से बचता है, उसका जीवन धार्मिक हो जाता है। हाँ, इसमें यह भी हो सकता है कि कभी ऐसे कहते हैं अचानक वैष्णवों की सेवा बन जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, महाराज नृक के बारे में आप जानते होंगे, बहुत बड़े दानी राजा थे वो। तो अब वो बहुत दान करते थे गायों का, प्रतिदिन बहुत सारे लाखों गाय दान करते थे। तो एक दिन उनके राज्य में एक वैष्णव आए और उन्होंने कहा कि क्या आप भगवत गीता और भागवतम के लिए एक मंदिर बना सकते हैं? तो क्योंकि उनका स्वभाव दानी का था, तो अब उस वैष्णव की भी वह सेवा करती है। तो आगे जाकर के उस वैष्णव ने, बड़ा शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो इसलिए भगवान के दर्शन उनको काफ़ी समय के बाद हुए, लेकिन हुए जरूर। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जो धार्मिक कंडक्ट के लोग होते हैं, धार्मिक आचरण करने वाले लोग होते हैं, वो करते करते कभी भगवान की इच्छा से किसी वैष्णव की भी सेवा कर देते हैं, तो उनकी भक्तोन्मुखी सुकृत जमा हो जाती है। क्या मैं समझा पाया? भक्ति की ओर ले जाने वाली सुकृत उसकी जम जाती है, बन जाती है। अब वो सुकृत उसकी जब बनी रहेगी, तो कुछ समय जब बीतेगा, जब फलीभूत होगी, मैच्योर होगी, तो भगवान उसको प्रेरित करेंगे, जाओ भक्तों के पास जाकर सुनो। क्या सारा विज्ञान आपको समझ में आ रहा है? वो पहले कुछ जानबूझ के नहीं सुन रहा है कथा, लेकिन अब जैसे मान लीजिए धाम में आते हैं लोग, जो पुण्यात्मा है वो लोग अब वृंदावन धाम में आएंगे या हरिद्वार जाते हैं और वहां पे कदाचित कथा हो रही होती है, तो वह सुन लेते हैं। या यहाँ अब यूट्यूब धाम भी लोग यूट्यूब धाम पे सब जाते ही हैं, तो अब हम देख रहे हैं बहुत से भक्त यूट्यूब पे सुन लेते हैं प्रवचन, उनको अच्छा लगता है, उसके बाद अब वो योजना बना करके सुनने आ जाते हैं। ये मैं कई बार समझाया हूँ, लेकिन ये वर्णाश्रम के कर्मों की वजह से भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं होती है। कई बार चर्चा हो चुकी कि भक्ति कर्म का फल नहीं है, इसलिए न तो कोई कर्म इसको नष्ट कर सकता है और न ही कोई कर्म इसकी सृष्टि कर सकता है। भक्ति इज इटर्नल प्रोसीजर, भक्तों की संगत से ही भक्ति आती है। सबको समझ में आ रहा है विज्ञान? ठीक है। तो अगर भगवान, अच्छा पॉइंट क्या है कि अगर भगवान की कथा में, श्रवण कीर्तन में श्रद्धा हो गई, रुचि हो गई, इच्छा हो गई, तो हमें अब लौकिक मतलब वर्णाश्रम कर्म करने की जरूरत क्यों नहीं है? भाई पॉइंट क्या है? वर्णाश्रम के धर्मों का करने का उद्देश्य क्या है? हृदय का शुद्धिकरण। तो भगवान की कथा से शुद्धि नहीं होती है, तो जितनी भगवान की कथा से शुद्धि होती है, उतना किसी वर्णाश्रम के किसी भी कर्म को करने से शुद्धि नहीं होती है। इज इट सिंकिंग क्लियर? एक नाम जितना जीव को शुद्ध करता है, वो सारे कर्म दुनिया के मिलकर नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां तक कि भक्ति के अंगों में भी सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम रखा गया है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैया पावे प्रेम धन, बिल्कुल स्पष्ट कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति श्रवण आदि नहीं करेगा, लेकिन एम्फेसिस भगवान के नाम का उच्चारण का है, ये बात स्पष्ट है महाप्रभु के वचन से। इज इट ओके? तो जब हमें प्यूरिफिकेशन मिल रहा है हाईएस्ट, तो हम लोअर प्यूरिफिकेशन में क्यों जाएंगे? सिंपल ये बात है। ओके। तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान को करता रहे। भगवान कह रहे हैं करता रहे, मतलब आज्ञा दे रहे हैं।
यावत न निर्विद्येत, जब तक वैराग्य उत्पन्न न हो, जब तक इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह से विरक्त न हो, अथवा यावत मत कथा श्रवणादो, जब तक मेरी कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा ना जाए, श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। अब वाह कहने का मतलब क्या है? देखिए, मूल बात या मूल जीव का कल्याण तो भगवान की भक्ति प्राप्त करके होना है। लेकिन अब दो केस बन रहे हैं। जो व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्मों को कर रहा है उसको निर्वेद तो ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है, निर्वेद मतलब इंडिफरेंस। लेकिन भगवान की कथा में रुचि ये अपने आप वर्णाश्रम के कर्मों से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? भगवान के भक्तों की संगति यदृच्छा, यानी कि भगवत इच्छा से, किसी तरह से इंडिपेंडेंट इच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से हो गई, तो उसको भगवान की कथा में रुचि भी हो जाती है और निर्वेद भी प्राप्त हो जाता है। आपने सुना था ना भागवतम में कि भगवान की लीला कथा को बार बार अनुचिंतन करने से दृष्ट और श्रुत हर प्रकार के भोगों से विरक्ति हो जाती। सुना था ना, जात विराग पुमान। अभी कल ही तो परसों पढ़ा रहा था, कल ही तो पढ़ा रहा था इस बात को। भगवान की लीला को, भगवान के नाम को बार बार सुनने से मनुष्य का जो देखे हुए भोग हैं और जो सुने हुए भोग हैं, दोनों से विरक्ति हो जाती है। पढ़ा था कि नहीं? लेकिन क्यों हो जाती है? भगवान की कथा में आसक्ति हो जाती है, इसलिए विरक्ति हो जाती है। तो वो अपने आप मिल गया उस व्यक्ति को। और ये आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, हम अपने जहां जहां हम लोग स्थित हैं उतने उतने कार्य कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम को बहुत एम्फसाइज किया जा रहा है। अगर कहीं किसी पॉइंट पे कोई व्यक्ति वर्णाश्रम को भक्ति से अधिक एम्फसाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि वह भक्ति को समझ ही नहीं पाया। क्या आप लोग समझ गए इस बात को? वर्णाश्रम हमारे जीवन का गोल नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की रति प्राप्त करना है, भगवान की भाव भक्ति प्राप्त करना है। तो इससे मिलने का ही नहीं, बस इससे जितनी सहायता हो रही उतना। जैसे मैं हमारा सूर्य नमस्कार करूं तो उसे भाव भक्ति मिल जाएगी क्या? ना, वो देह को ठीक रखेगा, उस देह से भगवान का भजन करेंगे। क्या ये समझ में आई? इतनी बात है। क्या आप समझ पा रहे? होम्योपैथिक दवा खाने से भी ठीक हो जाता है, तो होम्योपैथिक दवा खा ली आपने, ठीक हो गए, तो कुछ अब रोग ठीक हो गया तो भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। आई होप इस होल बुद्धिमान आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो अब यहां जितने भी भक्त हैं उन सभी को कथा में श्रद्धा है, तभी तो आप आए। तो जितना जितना बनता है उतना कीजिएगा वर्णाश्रम में। मान लीजिए पति है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। एक माता जी पूछी कल, क्या तो लोग बात को कैसे लेते हैं कि प्रभु जी आपने कहा कि हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोलना चाहिए, तो पत्नी को ये क्यों लिखा हुआ है कि पत्नी को पति से प्रेम से बोलना चाहिए? तो हमने कहा कर्कश बोलना कहाँ लिखा है शास्त्र में? किसी से खराब बोलना है ये लिखा है शास्त्र में कि अच्छा होता है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ये भी तो भगवान का वचन है ना। खराब तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात मैं यह बोल रहा था कि जब हम सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं तो भगवान की बात बोलनी होती है। इसका मतलब ये नहीं किसी गाली देना चाहिए कि हम अच्छा गाली देने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हम किसी गाली दे के आएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। ये थोड़ा समझना चाहिए। तो अपने कर्तव्य कीजिए, लेकिन अगर भक्ति पे संकट पड़ रहा है कि भाई भक्ति ही नहीं करने दे रहा है कोई, तो ऐसे धर्मों को पालन करने से क्या मिलने वाला है? शायद आप बैलेंस कर पा रहे हैं और शायद समझ पा रहे हैं। ओके, दुर्गम संगमनी उसी को दिखाते हैं भागवत के पद 11-20-9 के द्वारा। मतलब ये सिद्धांत को समझा रहे हैं कि वर्णाश्रम कभी भक्ति का अंग नहीं होता, उसको श्लोक से दिखा रहे हैं। अगर अंग होता तो भक्ति में रुचि होने के बाद उसको त्यागने के लिए क्यों कहते? अच्छा, ये यही बोल रहे हैं कि भगवान ही बोल रहे हैं? भगवान भी तो बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इजी, इसलिए पूर्व में जो कहा वर्णाश्रमाचरवता पुरुषेण परः पुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत तोष कारणम, इसका अर्थ भी इस प्रकार है। वर्णाश्रम के आचरण संपन्न होकर भी यदि विष्णु की आराधना करते हैं तभी वह श्री विष्णु संतोष का कारण होता है, न कि केवल वर्णाश्रम का आचरण। समझे बात? वर्णाश्रम का आचरण करने से अगर भगवान की आराधना होती है, देखिए इस बात को समझिए। भगवान, आप लोग को लीला पता है ना ब्राह्मण पत्नी वाली? भगवान जंगल में थे अपने मित्रों के साथ, उनके मित्रों ने कहा भूख लग रही है, तो उन्होंने कहा जाओ जाकर के ब्राह्मण हैं वहाँ पे कुछ यज्ञ कर रहे हैं और वो तुमसे भोजन मांग लो। वहाँ गए,
अब देखिए भगवान स्वयं मांग रहे हैं, यज्ञपति यज्ञेश भगवान विष्णु कृष्ण वही मांग रहे हैं भोजन, ये लोग नहीं दिए मतलब मना नहीं किए, लेकिन क्योंकि अभी आहुति नहीं हुई थी तो चुप रहे, कुछ उत्तर नहीं दिए। भगवान के मित्र मायूस होकर आ गए और भगवान ने कहा अरे कोई बात नहीं, बेगर्स को हमेशा मतलब जो भीख मांग रहा है उसको रोना नहीं चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, जाओ उनकी पत्नियों से मांग के आओ। तो उनकी पत्नियों से मांगने गए तो पत्नियां सारा भोजन जुटाकर, पता है ना लीला, वो सब लेकर के भगवान के पास आ गए। अब समझ में आ गया। वो फिर बाद में जब पत्नियां वापस जाती हैं तो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व का धिक्कार करते हैं, अरे हमारे ब्राह्मण होने से क्या फायदा, हमारे ब्रह्मचर्य का पालन से क्या फायदा, इससे क्या फायदा, धिक्कार है। जब भगवान हमसे कुछ मांगे तो उनको हम संतुष्टि नहीं कर पाए। इज इट ओके? ये बात है। तो इसी बात को भागवतम में बताया गया, अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हे ब्राह्मणों, अर्थात सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को कह रहे हैं कि आप समझिए कि जीवन सारे वर्णाश्रम का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति भगवान विष्णु को संतुष्ट करे। तस्माद, क्योंकि वर्णाश्रम का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है, इसलिए तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यः। इसलिए एक मन से भगवान जो कि भक्तों के स्वामी हैं उनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए। तो अब आप बात एकदम क्लियर समझ लीजिए, जिस भी वर्ण और आश्रम में आप हैं उसका उद्देश्य भगवान के लिए 4 कार्य करना होना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन, तब तो वो काम का है, और नहीं तो वो असुरी वर्णाश्रम है। सबको समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं, कोई दिक्कत हो रही है? ये जो 4 कार्य है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण और भगवान का पूजन, इसके पीछे होना चाहिए। कोई कहे कि हम तो प्रभु जी गृहस्थ हैं, हम तो ये हैं, हम फलान ढिमकाना, और हमारे पास जब के लिए टाइम नहीं, हमें कथा के टाइम नहीं, तो वो आसुरी गृहस्थ है। हम क्षमा कीजिएगा, हम कठोर बोल रहे हैं, लेकिन वो बात सही बिल्कुल बोल रहा हूँ। वो आसुरी वर्णाश्रम है, वो असुरता की ओर लेके जा रहा है, भगवान से वैमुख को बढ़ाने वाला है। इज इट ओके? और वही ब्राह्मणों के शब्द में धिक्कार है ऐसे वर्णाश्रम को। लेकिन हाँ, कोई गृहस्थ है, अपने पत्नी के संग रह रहे हैं, बच्चों के संग रह रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो वैकुंठ में रह रहे हैं। और इसी प्रकार से कोई सन्यासी, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती, वो सन्यास लेके बैठे हुए हैं, सन्यासियों के गुरु हैं, 60,000 सन्यासियों के, और भगवान को निराकार कह रहे हैं। भगवान इतना क्रोधित हैं, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में है, कहते हैं मैंने उसको कोड़ दिया है, स्पष्ट बोलते हैं, उसको कोड़ दिया, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना क्रोधित हो रहा हूं उससे। यहां तक कि महाप्रभु जब बनारस में आते हैं तो तपन मिश्र नाम के अपने गृहस्थ भक्त उनके यहाँ प्रसाद पाने जाते हैं। चंद्रशेखर आचार्य वो भी गृहस्थ उनके यहाँ रहते हैं, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती मिलने भी नहीं जाते। वो इनवाइट भी करते हैं कि आप आइए, तो कहते हैं नहीं, मेरे को आज इनविटेशन यहाँ से मिल गया, ऐसा। तो अब आप समझ लीजिए कि भगवान कितना किससे प्रेम करते हैं। जो भगवान का भक्त उससे प्रेम करते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ओके, अतः श्री पराशर ने ही कहा है, बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोली, बहुत बढ़िया श्लोक। साहानिस्तन्मह छिद्रम समोह स च विभ्रमः। साहानिस्तन्मनच्छिद्रं समोह स च विभ्रमः। साहानिस्तन्मह छिद्रम समोह स च विभ्रमः। साहानिस्तन्मह छिद्रं समोह स च विभ्रमः। यन्मुहूर्तं क्षणं वापि वासुदेवं न कीर्तये। यन्मुहूर्तं क्षणं वापि वासुदेवं न कीर्तये। सा हानि, सा मतलब स्त्रीलिंग है, वही हानि है, वही महत् छिद्र, छिद्र मतलब दोष, जैसे कहते हैं छिद्रान्वेषण, सुना है शब्द? दोष ढूंढना, पूरे कपड़ा सही है, छेद कहाँ है इसको छिद्रान्वेषण कहते हैं, दोष ढूंढना। वही महत् छिद्र है, वही मोह है, और वही सबसे बड़ा विशेष भ्रम है। यदि एक क्षण अथवा एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट भी वासुदेव के स्मरण के बिना व्यतीत होता है, इसमें लिखा कीर्तन या स्मरण दोनों ले सकते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है उसका उद्देश्य विष्णु स्मृति होना चाहिए, और नहीं तो एकदम हानि हो रही है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। कई बार मैं इसको याद करने का प्रयास किया था, मैंने कोट करने का, आ नहीं पाए, अभी आ गया। तो अब ये क्यों कोट किया जा रहा है कि व्यक्ति वर्ण और आश्रम को फोकस कर रहा है और भगवान की भक्ति को भूल गया, छोड़ दिया, तो अब उसका वही वर्ण आश्रम उसको नरक लेके जा रहा है।
सो बी वेरी, अभी आपको बातें बहुत हल्की लगती है, लेकिन अपने जीवन में आप इस बात को लेके चलेंगे तो मन में बहुत सुख मिलेगा। विचार कीजिए, अब हम थोड़ा खराब और बोलेंगे। आज मान लीजिए हमको मरना है, तो बताइए जितने भी हमने पारिवारिक कर्तव्य किए उसका क्या मूल्य है? अगर आप भक्त नहीं होते और आपने भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद नहीं खिलाया होता, तो अब बच्चे को सीएमएस में पढ़ाया कि व्हाटएवर सेंट जोसेफ में पढ़ाया, उसका क्या वैल्यू है? देखिए, मैं यहाँ पे केवल बोल के नहीं चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ें रोज ही स्मरण करता रहता हूँ, एंड दैट हेल्प्स मी टू पुट ऑन ट्रैक। हम हर दिन ये गलती करते ही हैं, जो व्यर्थ की क्षणिक चीज़ें होती हैं या कह सकते हैं क्षणिक विषय होते हैं, उनमें खूब मन लगा देते हैं और हमारा जो शाश्वत लाभ है उसको छोड़ देते हैं। किसी के बच्चे हुए, किसी के बहुत सारे हुए, किसी के नहीं हुए, उसे क्या फर्क पड़ गया? तीनों केस बन गए ना, किसी के एक हुआ, कहता एक हो तो दो होने चाहिए, तो मतलब दो हो गया तो 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भक्ति नहीं कर रहे बच्चे और आप भी नहीं कर रहे, तो क्या हो गया? पहले एक माता जी आती थी क्लास में, एक बच्चा था वो कर नहीं थी, अब दूसरा भी कर लिया, पता नहीं तीसरा कर लिया, अच्छा दूसरा कर लिया, अब जितना भक्ति कर रही थी वो सब खत्म हो गया। तो बच्चा करने का क्या लाभ हुआ बताइए? वो बच्चा, आपने तो बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन क्या बच्चा आपको मृत्यु से बचा लेगा? हमें बच्चे पैदा करने के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि आप संतान करो, चाहे 1500 कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तो मत छोड़ो। जब छूट गया तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सास हैं और ससुर हैं और जो भी ड्रामा में जो लोग भी हों जिनके जो भी किरदार हों, वो बोलेंगे जरूर, एक और संतान कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एक माता जी 40 साल की होंगी, उनको उनकी सास बोल रही हैं एक लड़का कर लो, जरूरी लड़का हो तो लड़की हो जाए फिर। लेकिन पॉइंट लड़की और लड़के का नहीं है, बात इस चीज की कि ये सारे कर्तव्य कर रहे हैं, तो क्या कोई मोक्ष मिल रहा है? क्या मोक्ष मिल रहा है? क्या कुछ नहीं मिल रहा है। ना वो बच्चे भक्ति कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना आप भक्ति कर पा रहे हो, फायदा क्या हो रहा है बताइए? ऐसे झंझटों में उलझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संतान नहीं करनी चाहिए, प्लीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। आप वो कर्तव्य कीजिए जिससे आपकी भक्ति बढ़े, ये बात है। और आप देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सारे कर्तव्य करने के लिए कहेंगे जिससे हमारी भगवत विस्मृति बढ़े। किसी को विरोध हो तो बताइएगा, चैट ओपन है। हम ऐसी बात बोल ही नहीं रहे कि जो गलत हो जाए। ये बस ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि ऐसे हैं लोग हमारे जो अपनी भी हानि कर ही रहे हैं और हमारी भी हानि करने पे तुले हुए हैं। उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत हो रहे होंगे, एटलीस्ट देख पा रहे होंगे। अगर मेरी बात आपको दिख जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप बिल्कुल बात समझ जाएंगे। तो वही व्यक्ति हमारा लाभ कर रहे हैं जो हमें भगवान की स्मृति करा रहे हैं। एक बड़ी मजेदार बात बताएं। एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने लव मैरिज कर लिया, तो अब उनके दोनों लोग के परिवार वालों ने को छोड़ दिया। हम तो कह रही है, प्रभु जी दोनों लोगों ने छोड़ दिया, उनका मायके वालों ने भी, ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया, हम दोनों लोग हैं, मैं बस भक्ति करना चाहती हूँ, ये फ्रेंड। हमने कहा माता जी आपको तो छोड़ दिया, हम तो छोड़ दिया अपनी तरफ से, पहले छोड़ के बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बड़ा अच्छा है, भगवान ने यहाँ पर कल्याण किया कि कोई परेशान करने के लिए नहीं आएगा कि आज हमारे यहाँ आइए, आओ हमारे वहाँ पे, आराम से चैंटिंग कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। हमने कोई बात नहीं, बहुत बड़ा परिवार, देखो 102 परिवार के लोग आए हमारे, कितना प्रेम करते हैं, रोज मेरे घर, एक भी दिन मेरे को छोड़ते नहीं। हाउ लविंग माय रिलेटिव्स आर, देखो रोज देख रहे हैं, रोज रोज। और किसी एक भी रिश्तेदार की शक्ल हम ना देखना चाहते हो, ऐसा नहीं है। वो वीडियो ऑफ करते देते हैं, दुख लगता है, सबको देखते हैं खुश होते हैं। और आप लोग अगर हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति ठाकुर जी का स्टेटमेंट है, कृष्णेर संसार कोरी छड़ी अनाचार। क्या मतलब? इस जगत में लोग संसार बांधते हैं कि हमारे चाचा है, हमारे ताई हैं, तो चाचा जी ने भागवत सुनाई आपको? किसके चाचा ने भागवत सुनाई आपको? नहीं ना। तो हम लोग इंद्रिय तृप्ति को केंद्र में बना करके बहुत सारे सर्कल बना देते हैं, वो हमारे चाचा के, ताऊ का, चाची के, सो मेनी फैक्टर्स। लेकिन अब जब भगवान की भक्ति करता है तो व्यक्ति कृष्ण को केंद्र में रखकर सबको अपने संबंधी बना लेता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। और हम पूरे विश्वास के संग कह सकते हैं कि भक्तों ने आपको दुख नहीं दिया होगा। शैली शुक्ला माता जी, प्रियंका अवस्थी माता जी ने आपको क्या दुख दिया अब तक? कुछ नहीं ना। दुख तो नहीं दिया, बल्कि उत्साह जरूर दिया होगा कि वे सब लोग साथ में आकर जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। इज इट नॉट? ये इसको रिवर्स में देखिएगा, ये सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा विमोह है और सबसे बड़ी भ्रम की
से मुक्ति है कि एक मुहूर्त के लिए भी या एक क्षण के लिए भी भगवान वासुदेव का चिंतन हो। दैट्स अ पॉइंट। तो इतना विवेक रखना चाहिए। तो ये सब श्लोक इसलिए कोट किया जा रहा है ताकि समझे कि व्यक्ति वर्णाश्रम आदि के जो भी कर्म कर रहा है उसका उद्देश्य भगवान की विस्मृति नहीं होना चाहिए। भक्ति सार प्रदर्शनी को पढ़ के रुकेंगे। टीकाकार स्वामी पाद ने भी कहा है, कर्म शब्द से नित्य नैमित्तिक आदि कर्म समूह को जानना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कर्म करे ही नहीं, भगवान की भक्ति में श्रद्धा हो जाए तो कर्म तब तक कर्म करने चाहिए जब तक भगवान के श्रवण कीर्तन में श्रद्धा ना हो। तो अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये बोलना जरूरी है कि यहाँ पे कर्म का मतलब है तावत कर्माणि कुर्वीता में कर्म का मतलब नित्य नैमित्तिक कर्म को बोल रहे हैं। क्या भक्ति में कर्म नहीं होते हैं? क्या कार्य नहीं करते हो आप? भगवान को प्रणाम करते हैं, नाम जप करते हैं, प्रसाद खाते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, इज इट नॉट? लेकिन वो सब दिव्य कर्म है, उनको नहीं छोड़ना है। तो इसलिए कर्म का मतलब है जो नित्य नैमित्तिक कर्म, उनको छोड़ना है। यहां पर शंका हो सकती है कि कर्म रूपी आज्ञा उल्लंघन करना दोष है, शास्त्र का आदेश पालन करना ही गुण है, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है। मेरे पीछे बोलिए, श्रुति स्मृति ममैव वाग्ये यस्ते उल्लंघ्य वर्तते। श्रुति स्मृति ममैवाग्ये यस्ते उल्लंघ्य वर्तते। आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः। आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः। इंटरेस्टिंग है। श्रुति एवं स्मृति मेरी आज्ञा है। श्रुति मतलब वेद और स्मृति मतलब पुराण आदि। जो व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है वह मेरा आज्ञा छेदी होता है, आज्ञा का छेदन करने वाला होता है, वह मेरा विद्वेषी होता है, वह मेरा भक्त होने पर भी वैष्णव नहीं है। अब श्रुति स्मृति तो वर्णाश्रम के बारे में बताते, तुम ब्राह्मण हो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो तुम्हें ये करना चाहिए, तो ये सब नहीं कर रहा है तो श्रुति स्मृति की आज्ञा को वह नहीं पालन कर रहा है, तो ये तो भगवान की बात है। तब सुनिएगा, इसका समाधान करते हैं। शुद्ध भक्ति के आचरण परायण व्यक्तियों में इस प्रकार दोष नहीं होता है, क्योंकि भागवत पुराण में उद्धृत पद में दिए हुए आज्ञा का पालन किया गया है। इस भागवत के श्लोक में क्या कहा गया है? तभी तक कर्म करने चाहिए। वेद भी तभी तक उस व्यक्ति को कर्म करने के लिए कह रहा है, यानी नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए कह रहा है, जब तक उसको भगवान की कथा में रुचि नहीं है। समझे बात? तो वह अगर वर्णाश्रम के नियमों को छोड़ रहा है भगवान की कथा को सुनने के लिए, तो क्या वह भागवत की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? नहीं, वो तो भागवत की आज्ञा का ही पालन कर रहा है। और ये आज्ञा भगवान की स्वयं है कि तभी तक व्यक्ति नित्य नैमित्तिक कर्म को करे जब तक उसकी कथा में रुचि नहीं है। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? बड़ी मजेदार बात है। श्रुति और पुराण आदि के आज्ञा का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति भले भगवान का भक्त हो, भगवान वो वैष्णव नहीं, ये बात स्वीकार है। लेकिन अगर भागवत के अनुसार, भागवत तो वेदों का सार है, हाईएस्ट है, वेदांत का मतलब सार है, तो अब उसकी आज्ञा का पालन कोई कर रहा है तो क्या वह श्रुति और स्मृति का आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? नहीं, वह तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो भगवान की आज्ञा का पालन करना क्या दोष होगा? नहीं, वो तो भाई सारे वेदों का सार ही भक्ति है, तो भक्ति कर रहा है, उसकी वजह से वर्णाश्रम के नियमों का पालन छोड़ रहा है, तो कोई दोष नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। वास्तविक पक्ष तो यह है कि निर्वेद एवं श्रद्धा उत्पन्न होने पर भी यदि उक्त आदेश का पालन न करके काम्य कर्म करता है तो दोष होता है और तभी आज्ञा भंग होता है। ये बड़ा मजेदार है, ये समझे बात। कोई व्यक्ति डिसइंटरेस्टेड हो गया है और अब भक्ति में उसकी श्रद्धा हो गई है, लेकिन फिर वो डर के मारे पूजा करे। जैसे एक माता जी थी, अब तो शायद ना करती होंगी, लेकिन वृंदावन आ गई, नाम जप कर रही, दीक्षा भी हो गया। तो हमने कहा कि कुछ था, रामनवमी थी या कुछ तो था, हमको याद नहीं आ रहा कौन सा, कोई फेस्टिवल यहाँ पे था, कह रहे वो हमें गांव में वो ये देवी का पूजन करने जाना है। तो अब उनको चाहिए भक्ति ही, ऐसा नहीं कि वो सकामी है कुछ, लेकिन डर था कि वो देवी की पूजा नहीं करेंगे, ये जो भी होता है नौ दुर्गा कुछ पूजा, तो कहीं दिक्कत ना आ जाए, तो ये दोष कहा जाएगा। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो इस डर से भक्ति करने लग जाए, काम्य कर्म करने लग जाए, सकाम कर्म करने लग जाए कि उस देवता की पूजा नहीं करेंगे तो हमको जो है दोष लगेगा, और ये उसकी भक्ति में एटलीस्ट कुछ कवरिंग लेके आ जाएगा। इसी को कहते हैं ना कर्मादि आवृतम, कर्म से आवृत हो जाना भक्ति। मैं ये कर्म नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और मैं ये कर्म करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी। इन दोनों से ही भक्ति आवृत हो जाती है। भक्ति कभी कर्म पर निर्भर नहीं करती।
तो यहाँ श्लोक में बताया जा रहा है, इसे प्रमाणित किया जा रहा है कि इन सब श्लोकों को कोट करके कि वर्णाश्रम कभी भी भक्ति का अंग नहीं है. इट कैन हेल्प टू अस टू डू भक्ति, बट इट इज नॉट भक्ति. भक्ति नहीं है. ओके, तो समझ में आ गया होगा. कोई प्रश्न है किसी भक्त का? अगर बस जप करता है गृहस्थ लेकिन श्रवण एंड डेली, तो वो भी असुर ही है क्या? लेकिन श्रवण नहीं डेली. अगर केवल जप करता है और श्रवण नहीं करता तो वो भी असुर है क्या? वेदवादी उत्तर दीजिए. अगर कोई केवल जप कर रहा है और श्रवण नहीं कर रहा है, प्रभु जी, श्रवण करके भगवान के यश को सुन के ही तो जप करने की प्रेरणा आएगी, या नहीं, फिर अब गलत श्रवण नहीं नहीं बोल रहे. कर रहा तो जप छूट जाएगा एक नहीं, वो बात अलग है. लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे अलग है. प्रश्न ये है कि कोई जप कर रहा है और कथा नहीं सुन रहा है तो वो असुर है? नहीं है असुर. क्यों नहीं है? हाँ दीजिए. देखिए राधिका प्रभु बड़े उत्साहित है बोलने. ओके, सो कारणामृत प्रभु को सही उत्तर दे दिए कि हाँ. फिर भी आप बोलिए. हाँ. प्रभु जी, भक्ति का कोई अंग तो वो पूरा कर. चप गया. वेरी गुड. कह दीजिए कि कुछ समझ में नहीं आता. समझ में आ गया कि नहीं? किसी ना किसी भक्ति के अंग को कर रहा है. हमने ये सुना भी था कि एक भक्ति में बड़ी रुचि आ रही है तो वो दूसरे को नेग्लेक्ट भी कर रहा है तो कोई दोष नहीं है. लेकिन एक बात है कि प्राय ऐसा आपको होगा नहीं. अगर सुनेंगे नहीं, जैसे वेदवादी कह रही थी कि अभी जो नहीं सुनेगा तो कुछ दिन के बाद जप भी बंद हो सकता है. हाँ, ये हो सकता है कि उसको सुनने का मौका रोज ना मिले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन सुनना चाहिए. एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉन्ट्रास्ट क्या कहते हैं, काटने वाले नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. ये भगवान के नाम की महिमा सुनते हैं तो नामोच्चारण करने की इच्छा होती है. नामोच्चारण करते हैं, हृदय पवित्र होता है तो और बात समझ में आती है भगवान की. हाँ, दिव्य ज्ञान. हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. ट्रेन की कौन सी पटरी महत्वपूर्ण है? वैभव प्रभु को दीजिए. वैभव प्रभु, ट्रेन की इजी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको. आप अभी आए ना, इजी क्वेश्चन. ट्रेन की, मैं पहले प्रश्न सुन लीजिएगा. ट्रेन की कौन सी पटरी महत्वपूर्ण है? लेफ्ट पटरी की राइट पटरी? दोनों पटरी. ये 100 नंबर्स. दोनों पटरी. तो कोई कहे कि हम राइट को नहीं छोड़ के लेफ्ट पे चलेंगे तो वो ट्रेन ऐसे टेढ़ी टेढ़ी चलेगी. तो जगत में देखा जाता है कि जो केवल नाम जप करने के लिए सोचते हैं और कथा नहीं सुनते तो वो उधर भी थोड़ा सा उनको लगता है कि अरे. और यहां कोई उपस्थित भक्त है जो 24 घंटे केवल चैंटिंग ही करे, तो ये भी तो ऐसे लोग मुश्किल है. तो बाकी टाइम में क्या करेंगे? प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति आया, बोला हम केवल 64 माला करेंगे. तो प्रभुपाद बोले उसके बाद क्या करोगे? तो उसके बाद तुम भक्ति नहीं करोगे, उसके बाद भी तो कुछ करना है. तो उद्देश्य ये है कि भक्ति को किसी न किसी रूप में व्यक्ति करता रहे. कह रही हैं मम्मी नहीं सुनती हैं बोलने पर भी. अगर बोलने पर नहीं सुन रही हैं तो खिलाने पर सुनेंगी. बोलने पर सुनना चाहिए ना व्यक्ति को. हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं. प्रभु जी, महाभारत के समय पे कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था कि कर्म ही भक्ति है. अच्छा, कहाँ? महाभारत के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे. आप थे वहां पे? नहीं, मतलब अब कहाँ पढ़ा था? देखिए ये चक्कर क्या है कि आपने ये जरूर सीरियल में देख लिया होगा या लोगों से सुन लिया होगा कि कर्म ही भक्ति है. लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोले हैं. भगवान भगवद गीता में ऐसा नहीं बोले. अब मैं आपकी बात से सहानुभूति इसलिए रख रहा हूँ कि जनरली भारत में ऐसे लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है. ट्रक के पीछे लिख देंगे कर्म ही पूजा है, उसके आगे जूता. देखा आपने? लेकिन ये नहीं बताते कि किसकी पूजा. तो कर्म पूजा भगवान की एक अंश में है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से है. और भक्ति नहीं करना चाहिए ऐसा वो बोलते हैं. बेसिकली भक्ति जब नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा होता है. जैसे हम वेदवादी को थोड़ा मजाक बनाई, इनको योगा में बहुत इंटरेस्ट नहीं है तो हम योगा किए जा रहे हैं. प्रभु जी आपने सूर्य नमस्कार कर लिया तब भी नहीं आई, फिर दूसरे एक्सरसाइज कर तब भी नहीं आई, अब प्राणायाम पे बहुत ठीक है अब कर लेती हूँ, अरे बहुत ठंड लग रही है. इनको बहाने चाहिए नहीं करने के. बाद में किया ठीक है, मैं हंस रहा था, गुस्सा भी नहीं हो रहा. जब जिसको नहीं करना होता है तो व्यक्ति वो बहाने मारता है. तो जिसको नहीं करना है कहेगा भगवान की पूजा कर रहे हैं हम, तो अपने परिवार का पालन कर रहे. तुम हमको कुछ भी बोल लो, मतलब भक्तों को कुछ भी बोल लो, मृत्यु को क्या बोलोगे? देखिए एक बात थोड़ा समझिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि अपना बिजनेस नहीं कीजिए या नौकरी मत कीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है. लेकिन कौन व्यक्ति है यहाँ जो 24 घंटे बिजनेस ही कर रहा है या 24 घंटे जब नौकरी कर रहा है? कह देंगे वैभव प्रभु कि 24 घंटे का जॉब आपको देना है, कर लेंगे आप? कोई नहीं कर सकता है. नो बड़ी पागल होंगे क्या? 24 घंटे कौन करेगा? तो जो समय थोड़ा बच रहा उतना तो भक्ति में लगाइए, उतना तो लगाइए. बहुत अच्छी बात है कि सारा कुछ छोड़ के भक्ति नहीं कर पा रहे तो भाई जो कुछ तो भक्ति करो.
माला 2 माला, अरे 1 माला भी करेंगे तो भी यमराज से बच जाएंगे, मतलब आपको नहीं बोला, यमराज से बच जाएंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। 1 माला भी गलत बोल गया, 11 बार भी महामंत्र बोलेगा, ये भी गलत बोल रहा हूं, 1 नाम भी कम से कम रोज तो बोलो, राम कृष्ण हरि मुकुंद गोविंद, वो भी तो लोग नहीं करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जो करने का मन है घर से दिक्कत, अरे पता नहीं, आप तो लंबी कहानी सुनाते रहते हो, हम आपका और प्रश्न नहीं लेंगे, बस ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वर्णाश्रम भक्ति के अंग नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वर्णाश्रम के कुछ नियमों को, वर्णाश्रम कुछ करना पड़ जाए, जैसे कोई वृद्ध माता पिता है, उसको अपने कर्तव्य में उसकी सेवा करनी पड़ जाए, तो भक्ति को कैसे मैनेज किया जाएगा? अन्य एक चीज बताइए कि अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो आपके वर्णाश्रम, आपके माता पिता कितना सेवा मांग रहे हैं? 24 आवर्स। तो आपके 16 माला में दिक्कत है कुछ? तो फिर वहां भी रहकर किया जा सकता है। आप बताइए, भक्ति कहाँ रह के नहीं किया सकता है? जब माँ के गर्भ में रह के किया जा सकता है, तो कहाँ रह के नहीं किया जा सकता है, बता दीजिए। अपितु भगवान ने इस बात को बोला है माता देवकी और वसुदेव जी के सामने। वो बड़ा दुखी होकर के कहते हैं, जब कंस को मार देते हैं और देवकी और वसुदेव जी के सामने आकर के वो बोलते हैं कि माँ हमको क्षमा कीजिए, हम आप मजबूरी में आपकी सेवा नहीं कर पाए। तो जो लड़का समर्थ होकर भी, ध्यान दीजिएगा, जो लड़का समर्थ होकर भी माता पिता की सेवा नहीं करता है, वो नरक में जाता है। भगवान के शब्द हैं स्वयं। समर्थ हो, अब नहीं समर्थ है तो अलग बात है। अब से हमने तो सेवा करी है, उसमें गर्व भी है, मैं कर कह सकते हैं, कर पाए कहना चाहिए, अपॉर्चुनिटी। हमारे पिताजी दया छोड़ दी थे नोएडा में, तो हम थोड़ा सा अकड़ गए। हमने कहा अगर हम अकेले लड़के हैं बाई चांस, तो हमने कहा कि अगर आप चाहते कि मैं अग्नि दूं तो वृंदावन लेके आइए, तो ले आए। हमने, मुझे पता था कि इसकी अग्नि भी यहाँ पे दी जाती, वो मुक्त हो जाते हैं। उनसे मैंने गीता भी स्पॉन्सर कराई थी। देखिए, मेरे पिताजी को मेरे द्वारा वपु सेवा की कोई जरूरत नहीं थी कभी। आई न्यू इट, इसलिए मैंने कभी करी भी नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। बस वो अच्छे खासे बीमार थे, उस बीमारी में सहायता नहीं कर सकता था, टांग दबाने से कुछ था नहीं, बट जब जरूरत पड़ी तो मैंने सेवा करा। मेरी माता जी को हम डरा दिए, देखो अगर गई ना नोएडा और मर गई तो वहाँ लाऊंगा नहीं, वहाँ से तो चली डर गई तो कभी गई ही नहीं। अच्छा था ना डर, यहीं शरीर छोड़ दी। मेरी नानी जी को शरीर छोड़ने वाला था, हमने कहा जब मरी रही हैं तो लखनऊ से यहाँ पे मर जाएंगी, क्या दिक्कत है। और मेरे सामने हॉस्पिस में शरीर छोड़ा है, एकदम इन फ्रंट ऑफ मी। चलेंगे भगवान के पास। अब हमारा तो कन्वेंशन शास्त्र के अनुसार है कि चलेंगे सब लोग भगवान के पास। तो वास्तविक सेवा ये है कि उन्हें किसी तरह भगवान से जोड़ा जाए। मान लीजिए आप सेवा कर रहे हैं तो रोज चरणामृत पिला दीजिए, बहुत बड़ा लाभ, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा लाभ। अभी इसी ग्रंथ में आप पढ़ेंगे चूहिया वाला चूहिया, एक चूहिया थी और वो उसकी आदत थी कि घी खाने की भगवान के दिए से तो एक दिन खा रही थी तो वो दिए में आँच थी तो उसकी मूंछ जल गई। अब वो कूदने लगी तो भगवान उसको स्वीकार कर ले कि मुझे दीप अर्पण कर रही है, और फिर वो मर गई। तो आगे वो अगली रानी बनती है अगले जन्म में, चूहिया से सीधे रानी, चूहिया रानी और उसको बड़ा अच्छा लगता था कि रोज भगवान को हम दीप अर्पण करें। इवन इंटरेस्टिंग कि मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं, मे बी आई हैड सम चूहा इन लास्ट लाइफ और व्हाट, आई डोंट नो, लेकिन कुछ हमको बड़ा अच्छा लगता है, दीप दान करना बहुत अच्छा लगता है। सो लाइक दैट ये करना चाहिए। इवन वेदवादिनी ने अपनी दादी की बहुत सुंदर सेवा करी। वो बेड रिडन हो गई थी लास्ट में, और उन्हें राधा श्याम सुंदर का फोटो रख दिया और कहा कि आप दीप दान करना शुरू किए। वो दीप दान करना शुरू करी, बाद में वो कीर्तन भी करना शुरू कर दिया। शी वॉज वेरी हैप्पी, मैं पर्सनली मिला था, शी वॉज वेरी हैप्पी। उनका एनर्जी लेवल ही चेंज हो गया था। तो बाह्य लोग उसको नहीं समझ पाएंगे कितनी बड़ी सेवा हो गई, लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा। तो सेवा का स्वरूप समझना चाहिए। तो ये देखिए कि ये न सिर्फ मेरे माता पिता हैं, लेकिन भगवान के अंश हैं। इस समय भी, मरते समय भी अगर वो कुछ हरे कृष्ण मंत्र बोल दें या जो नाम भगवान का पसंद हो, राम नारायण कुछ बुलवा दें, आपने बहुत बड़ी सेवा कर दी। 3-9-15 है कि नहीं? हाँ, या बस उसको याद रखेंगे, मरते समय भी आपने राम बुलवा दिया, कृष्ण बुलवा दिया, तो उनका उद्धार हो गया। तो इसलिए सेवा के स्वरूप को समझना चाहिए। हम यहाँ रुकेंगे, एक भक्त का प्रश्न उसको लेकर।